हेलो गाइस। वेलकम टू सेंटर ऑफ मिलन थेरेपी। और जैसा कि कल जो संडे है उस पर भी एमसीएमटी जो है वो 2 सेशंस करवा रही है। ये हमारा कुछ हफ्ते से मैं थोड़ा सा बिजी था, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, इसीलिए जो है वो हम सेशंस नहीं कर पाए। जो हमारा प्रीवियस संडे से लेके उससे भी पहले जो संडे था उस पर हमने सीएमटी जो संडे स्पेशल डीपली स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, उनके ऊपर जो जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी बेसिकली। तो आई थॉट कि मैं फार्मा और फाइनल ईयर के लिए जो है वो वाला वीडियो बनाऊँ। बहरहाल तो फार्माकोलॉजी का हमने सेशन जो है वो किया था, जिसमें हमने दो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की थी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, और दूसरा जो हम टाइम की किल्लत की वजह से कवर नहीं कर पाए। तो ये फार्माकोलॉजी थर्ड ईयर डीपीडी स्टूडेंट्स के लिए आई थॉट कि मैं इसके ऊपर, ये नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं फास्ट फास्ट जो है वो चलता हूँ, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप सामने जो है यही नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए आप खोल के रखें, ताकि आपको भी आसानी हो जाएगी। वेल, व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, उसको हम देखते हैं। द गोल ऑफ द ड्रग थेरेपी इज टू प्रिवेंट, क्योर, कंट्रोल वेरियस डिजीज स्टेट्स। मीन्स जो ड्रग थेरेपी है वो कुछ कंडीशन ट्रीट करने के लिए, कुछ प्रिवेंट करने के लिए, कुछ कंट्रोल करने के लिए। लेट सपोज प्रिवेंट इस तरह से कि हम एहतियातन तौर, मिसाल के तौर पे जो कोई मिसाल के तौर पे किसी को रेस्पिरेटरी इश्यूज है मिसाल के तौर पे, तो वो सेफ्टी के तौर पे अपनी जो है वो जो भी उनका नेजल स्प्रे वगैरह वो लेता रहता है, तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है ना। क्योर करने के लिए एक बार मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़, बुखार, फ्लू एक्सेट्रा जब हम हो जाते हैं, तो हमने उन चीज़ों का भी ख्याल रख, फिर उनको ट्रीट करना होता है, तो यहाँ पे हम ड्रग थेरेपी एज अ क्योर यूज़ करेंगे। और फाइनली कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, पार्किंसन, सीपी, शुगर, जिस तरह डायबिटीज़, इसमें आपने ड्रग्स लेनी लेनी होती है, वरना आपकी बीपी हो गया इटसेल्फ। तो इस तरह करके आपने ड्रग्स लेनी होती है, ताकि आप जो है वो उसको कंट्रोल कर सकें। सो द गोल ऑफ द drug therapy is to prevent, cure, and or control the various diseases. After that, to achieve this goal, the adequate drug does must be delivered to a target tissue so that the therapeutic yet non-toxic levels are obtained. मतलब जो हमारा टारगेट है, जैसा कि हमने देखा था प्रिवेंट, क्योर और कंट्रोल वाला, इसको अचीव करने के लिए एक अमाउंट ड्रग की, आपने देखा होगा जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, वी कांट प्रिस्क्राइब ड्रग बेसिकली डायरेक्टली एज अ फिजियो, we just only can prescribe the muscle relaxant and painkiller etc. तो जो जनरल फिजिशियंस होते हैं और वो जब टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं, तो डेफिनेटली एक एडिक्वेट डोज रिकमेंड करते हैं। किन चीज़ों पे रिलाई करता है उसको नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन उनकी कुछ चीज़ों को देख के आपने देखा होगा, वो कहते हैं खाने के बाद दिन में 2 मरतबा, दिन में 3 मरतबा, कोई खाने से पहले, कोई खाने के बाद, कोई नाइट ब्रेकफास्ट से पहले, इस तरह करके। सो देयर आर सम फैक्टर्स बियॉन्ड इट, वो भी हम देखेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली एग्जामिन द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग ओवर द टाइम थ्रू द बॉडी, कि कौन सी ड्रग कितनी बॉडी में रहती है, जो कि ड्यूरेशन, वो हम सारी चीजें नीचे पढ़ेंगे। द एक्शंस ऑफ द ड्रग्स दे आर प्राइमरली रिलेटेड टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जितनी ड्रग प्लाज्मा में या उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, उसका एक्शन भी उसके बिहाफ पे ही होगा। कोई जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका इफेक्ट उस हिसाब से होगा, ना कि इस इन चीजों पे, बट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रिलाई करता है ये चीज, ठीक है। तो दस द क्लिनिशियन मस्ट रिकॉग्नाइज द स्पीड। अब कुछ जो फैक्टर्स जो मैं बता रहा था, वो उन फैक्टर्स के बिहाफ पे ही जो क्लिनिशियंस हैं, जो जनरल फिजिशियंस हैं, वो रिकमेंड करते हैं। अब किन चीज़ों के बिहाफ पे? द क्लिनिशियन मस्ट रिकॉग्नाइज द स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग एक्शन किसी भी मेडिसिन, किसी भी ड्रग का, वैसे ड्रग इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव टर्म, ड्रग मीन्स फार्मा मेडिसिन बेसिकली, ठीक है। तो दस द क्लिनिशियन मस्ट रिकॉग्नाइज, जो ड्रग हम क्लिनिशियन प्रिस्क्राइब करता है, उसका उसको जो स्पीड है ऑनसेट ऑफ एक्शन की, ये कितना जल्दी इफेक्ट करेगा, उनके बिहाव पे भी डिपेंड करता है। काफी ड्रग्स का जो इफेक्ट हमें लेट और काफी अरसे के लिए चाहिए होता है, तो जो हाई एब्जॉर्बेटिव है उनको हम रिकमेंड नहीं करते, क्लिनिशियन रिकमेंड नहीं करते। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शंस दे आर कंट्रोल्ड बाय द फोर फंडामेंटल पाथवेज, उनको हम पढ़ेंगे। ड्यूरेशन हो गया, कोई कौन सा ड्रग एक्शन, उसका कितना एक्शन है, ड्यूरेशन मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो कोई भी ड्रग, चाहे वो बॉडी में जिस तरह भी एंटर हो, हम आगे पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई भी ड्रग जैसे ही बॉडी में एंटर होती है, तो उनके साथ क्या जो है वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो देयर आर फोर फंडामेंटल पाथवेज थ्रू विच अ ड्रग पासेस। ये डिपेंड कि कौन सा रूट है। समटाइम जो है वो ड्रग आप ओरली लेते हो या नहीं, वो हम ड्रग आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे।
तो 4 बेसिक प्रोसीजर है। सबसे पहले है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी रूट से आप जैसे ही ड्रग एंटर होती है, जैसे ही प्लाज्मा में इन होगी, प्लाज्मा में पहुंचेगी, दिस इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके प्लाज्मा तक पहुंचने तक वही ड्रग, वो कहलाएगा प्रोसीजर ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फंडामेंटल पाथवे इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। मींस फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का रूट हो, चाहे आप मुंह से लें, इंट्रामस्कुलर, आईवी, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां से उसकी एंट्री हुई और जब तक वो प्लाज्मा तक पहुंचती है, ये जो पूरा ड्यूरेशन है, दौराना है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। सेकंड इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही कोई चीज आई, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और वो फिर डिसाइड होगा कि इसका मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको डिवाइड कर देना, कौन सी चीज किधर भेजनी है। जो टारगेटेड स्पेसिफिक टिश्यू है, जहाँ का है, मिसाल के तौर पर सर दर्द की गोली है, या कहीं पे पेन हो रहा है, हम पेन किलर लेते हैं, जाती तो वो जीआईटी में है, फिर लिवर में मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन फिर टारगेटेड टिश्यूज तक उसने पहुंचना होता है। इन्फ्लेमेटोरी सेल्स हैं, ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक्सेट्रा। फाइनली इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अमूमन थर्ड स्टेप, सेकंड लास्ट। मेटाबॉलिज्म अमूमन लिवर में होता है, लेकिन समटाइम किडनी और एक्सेट्रा करके। बहरहाल इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हर ड्रग ने लिवर की तरफ जाना होता है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर, वहां पे उसका प्रोसीजर हो, इन्वेस्टिगेशन हो कि ये चीज इतनी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही लिवर के पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, तो उसकी एफिकेसी रिड्यूस हो जाती है। मतलब ऐसी बात है, उसका कुछ परसेंटेज जो इफेक्ट है, वो वहां पे पहले जीआईटी में जाएगा, फिर ड्यूडेनम में उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वो लीवर के पास जाएगा, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो टारगेटेड टिश्यू तक वो उतना इफेक्टिव नहीं पहुंचता जितना वो इफेक्टिव, इसीलिए डॉक्टर इसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। ठीक है। एंड फाइनली एलिमिनेशन। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, या जो फजूल सी ड्रग में बहुत सारी एंटेरिक कोटिंग होती है, या वॉट जितना ड्रग डोज रिक्वायर्ड होता है, उसके अलावा ड्रग्स जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ यूरिन, बाइल, फीसेस, एक्सेट्रा। इन चारों प्रोसीजर को हम वन बाय वन करेंगे। ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। इन चारों का मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो कि मैंने लाइव सेशन में भी दिया था। लेट सपोज जब हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं ना, किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट से हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा खाना पहुंचता है, तो जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जहाँ पे खाना बना, रेस्टोरेंट से लेके जो डिलीवरी बॉय ने हमें हॉस्टल या हमारी रेजिस्टेंस तक पहुंचाया, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टोरेंट से लेके हमारी एंट्री तक, ठीक है, दिस इज ड्रग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जैसे ही हम पार्सल खोलते हैं, फिर हम जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, दिस इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका, ये आपका, आपकी ये चीज, आपकी वो चीज, एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही उसको खोलते हैं, तो डेफिनेटली हम जो उसकी प्लास्टिक की कोटिंग है, जो बॉक्स है वगैरह, वो फजूल चीजें, ऐसी बात वो तो नहीं खाएंगे। तो जो खाने की चीज है वो हम निकालते हैं, बाकी चीजें फेंकते हैं। दिस इज ड्रग मेटाबॉलिज्म बेसिकली, जिसमें फजूल सी चीज निकाल के अलग कर देते हैं, खाने वाली चीज को निकालते हैं। ठीक है। एंड फाइनली इज द एलिमिनेशन। ठीक हो गया। जितनी भी ड्रग्स इन चारों फंडामेंटल पाथवे से, कोई 3 को फॉलो करती है, कोई 4 को फॉलो करती है, तो उसके लिए 2 सर्कुलेशन हमारे पास बॉडी में समझना लाजमी हो जाता है। एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा है पोर्टल सर्कुलेशन। जो तो इन दोनों टर्म्स को समझना जो है बिल्कुल लाजमी है। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स बेसिकली दी फंक्शनल ब्लड सप्लाई टू ऑल द ब्लड टिश्यूज। जितने भी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, उनको फ्रेश ब्लड पहुंचाता है। अगर ये फ्रेश ब्लड पहुंचाता है, तो इसके पास फ्रेश ऑक्सीजन होगा, तो इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा प्राइमरली हमारे पास हार्ट से आता है, तो इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो द सिस्टमिक सर्कुलेशन रिसीव blood circulation from the लेफ्ट वेंट्रिकल, देन थ्रू द आर्टरीज, कैपिलरीज, एंड फिर जाके बॉडी को, बॉडी के टिश्यूज जहाँ पे उसको पहुंचाना होता है। क्योंकि डेफिनेटली एवरी बॉडी टिश्यू वर्क, एवरी सेल वर्क्स, नीड्स एनर्जी, नीड्स ऑक्सीजन। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं, वो ना कि वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उनको वहां से निकाल के फिर एलिमिनेशन की तरफ लेके जाता है, जहां से भी उसको एक्सक्रीशन होनी है विद द हेल्प ऑफ किडनी या एक्सेट्रा। ठीक है। एंड दूसरा है पोर्टल सर्कुलेशन। जीआईटी जो है वो पूरा पार्ट है पोर्टल सर्कुलेशन का। पोर्टल सर्कुलेशन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ जीआईटी टू द लिवर।
जितने भी जीआईटी के पार्ट्स हैं वहां पे ड्रग का जो भी हशर नशर होगा, हम ड्रग की फिलहाल बात करेंगे, तो वहां से लेके लिवर तक पहुंचाना जो है वो बेसिकली पोर्टल सर्कुलेशन है। तो जितना भी ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जीआईटी से लेके लिवर तक पहुंचाना, ताकि वहां पे जो भी उसकी हो सके उसका जो मेटाबॉलिज्म या जो प्रोसीजर है वो हो सके, तो वहां तक पहुंचाना इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। तो सब्सटेंसेस जो कि ज्यादातर एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका रीजन मैंने बताया ड्यूडेनम में, ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया। उसके बाद फिर लिवर को जाता है फॉर द फर्दर प्रोसीजर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये दो चीजें समझना थी बहरहाल। उसके बाद हम जाते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो ड्रग दाखिल होता है बॉडी में बेसिकली, सो हाउ मेनी रूट्स आर देयर फॉर अ ड्रग टू एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास जो है वो दो ही बेसिक रूल हैं, जिनकी दो ही रूट्स हैं, उसकी फर्दर फिर क्लासिफिकेशन है, एंटेरल एंड पैरेंटेरल। एंटेरल मतलब माउथ के थ्रू, पैरेंटेरल विदाउट माउथ। ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे। एंटेरल में तीन किस्म के आ जाते हैं। सबसे पहले एंटेरल की डेफिनेशन यही होगी कि एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ड्रग बाय माउथ, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड है, और इसमें फिर स्वॉलो हो सकती है, अलोइंग ओरल डिलीवरी, या इट मे बी प्लेसमेंट द ड्रग, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरल। ओरल नाम ही बताता है गिविंग अ ड्रग बाय माउथ। तो इसके कुछ फवाइद हैं, लाइक हाउ मेनी व्हाट आर द एडवांटेजेस। ओरल ड्रग दे आर सेल्फ इजी, वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। ठीक है, इट लिमिट द नंबर ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस आल्सो। नंबर ऑफ जितने भी इन्फेक्शंस हैं, लाइक आईएम आईवी में होता है कि अगर आपकी इंजेक्शन कंटामिनेट है, यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है ऐसा। उसके अलावा अगर कोई ओवरडोज हो जाए या टॉक्सिटीज डेवलप हो जाए थ्रू द ओरल, तो इट कैन इजीली ओवरकम विद द हेल्प ऑफ कोरेकॉल। तो इजीली एंटीबॉडीज के ये साथ कवर अप हो सकता है अगर कोई इन्फेक्शन हो भी गया। ठीक है, और अच्छा दूसरी चीज बताते हुए, सारी डेफिनेशन जो मैंने है वो लिपन कोड से निकाली गई है, तो आप वहाँ से भी काइंडली रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिपन कोड माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने ये सेशन में भी बात कही थी कि मुझे लगा नहीं कि मैं इसकी कोई कटिंग करूं या कोई एडिटिंग करूं, मुझे एज इट इज इसीलिए मैंने लाइन उठाई, बिकॉज एवरी लाइन हैज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट, सो आई डिसाइडेड टू पुट इट ऑल द डेफिनेशन एंड टॉपिक्स फ्रॉम द लिपन कोड। तो सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक, कुछ ड्रग स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ज्यादातर ड्यूडेनम में होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर सरफेटिव एरिया, जैसे कि मैंने बताया, द मोस्ट ड्रग जो कि एब्जॉर्ब होते हैं जीआईटी से, फिर पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर होंगे तो अल्टीमेटली लिवर के पास जाएंगे फॉर द मेटाबॉलिज्म। वो ड्रग देन दीज ड्रग्स अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। जैसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये जाएंगे, वहां पे उनकी एफिकेसी भी मैंने बताया कम हो जाएगी, कि डेफिनेटली वहां पे बाकायदा प्रोसीसर होता है, उनको प्रोसीस करती है, उनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह, जो ड्रग इफेक्टिव है, कितनी टारगेटेड टिश्यू तक पहुंचानी है, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ द फॉर एग्जांपल मोर देन 90% ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन इज क्लियर्ड ड्यूरिंग अ सिंगल पास। वो सिंगल पास में ही नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है वो लिवर में क्लियर कट हो जाती है। इसीलिए जो जो है ये ओरली नहीं दी जाती, क्योंकि ये 90% जो है वो आप लिवर में ही खत्म हो जाती है, टारगेटेड टिश्यू तक पहुंचती नहीं है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो नहीं दी जाती ओरली। ठीक है, तो वो ड्रग्स जिस तरह ये वो ड्रग जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब वो ज्यादातर अपना जो है वो मेटाबॉलिज्म जो हाई फास्ट मेटाबॉलिज्म से मुराद की वो ड्रग जिनकी इतनी क्वांटिटी होती है कि जितनी भी वो लिवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाए उसके बावजूद भी वो एक अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मिकदार में अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंचती हैं, उनको हमेशा हमने देखभाल के देना होता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसी ड्रग है जो 10% सिर्फ लिवर में खत्म होती है, 90% टारगेट टिश्यू तक पहुंचती है ना, तो उसका डोज भी हमने उस तरह का रखना होता है। तो ये चीज हमने, तो इन ड्रग्स को हम कहेंगे हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। So drugs that exhibit the high first pass metabolism, they should be given in a sufficient quantity to ensure the enough of the active drug that reaches the targeted organ. उसके बाद इंजेक्शन ऑफ द ड्रग, जब हम अमूमन आपने देखा होगा काफी ड्रग्स आप लोग अगर कोई खाने के साथ लेते हो या किसी और ड्रग के साथ लेते हो तो इट डिले। उसका रीजन ये है कि जब आप खाने के साथ लेते हो तो बॉडी की पूरी एनर्जी खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, तो उसके बाद ड्रग के ऊपर आती है, तो ड्रग ज्यादातर क्या कहता है स्टमक में स्टे करता है, तो इट डिलेज बेसिकली गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अब जब जाहिर सी बात है जो स्टमक है वो पहले एम्पटिंग में ही सारी एनर्जी लगाएगा, उसके बाद ही उसके ऊपर ध्यान देगा। इसीलिए और इस ड्रग में हमारे पास जो है वो डेंजरस एसिड भी है, जस्ट लाइक HCl। इसीलिए कुछ ड्रग्स की जो है कोटिंग होती है
ताकि जब वो स्टमक में जाए तो कोटिंग वहाँ पे ही खत्म हो जाए, लेकिन जो मेन पार्ट है ड्रग का वो जाके डुडेनम में जाए, जहाँ की उसकी मेन एब्जॉर्प्शन होगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली द सबलिंगुअल, नाम ही बताता है, वो टंग के नीचे प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट ऑफ द ड्रग अंडर द टंग that allow a drug diffuse directly into the capillary into the systemic circulation। और इसके भी वही फवायद हैं कि इजी टू एडमिनिस्टर्ड है, लो इंसिडेंस ऑफ रिस्क है, और अवॉइडेंस ऑफ द हार्श जीआईटी इन्वायरमेंट एक्सेट्रा करके। सेकंड रूट जो है हमारे पास पेरेंट्रल रूट है। माउथ के अलावा अगर हम किसी भी रूट के थ्रू ड्रग एंटर करते हैं, कराते हैं, तो दैट कम्स इनटू द पेरेंट्रल। पेरेंट्रल रूट की डेफिनेशन ही फिर यही होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, एक्सेट्रा करके। अब हम इनकी टाइप पढ़ेंगे। दे हैविंग दीज रूट्स हैविंग हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या है वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। और अगर ये जितने भी इनके तीन रूट्स हम पढ़ेंगे, आईएम आईवी वगैरह, दे आर द इरिवर्सिबल, सो मे कॉज द पेन, फियर एंड इन्फेक्शन। ये इरिवर्सिबल है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जिस तरह ओरल का हमने पढ़ा था कि अगर वो ऑक्सीजन ओवरडोज हो जाए या उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाए तो उसको ओवरकम कोरेकॉल के थ्रू किया जाता है, लेकिन ये तो इरिवर्सिबल है। तो इनके ये थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस। अब सबसे पहले आता है आईवी। आईवी की जो है मोस्ट स्ट्रॉन्ग जो है एब्जॉर्प्शन है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली। मोस्ट कॉमन पेरेंट्रल रूट है, जिस तरह वहां पे ओरल था। अब के लिए जो ड्रग्स जो है वो अनस्टेबल हैं कह लें, या सच एज द न्यूरोमस्कुलर, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ओरली, ठीक है, सीधी बात है, तभी तो उनको आईवी के थ्रू दिया जाता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। और या जिनको हमने रैपिड इफेक्ट चाहिए होता है कि यार, क्योंकि जब ओरल के थ्रू जाएगा तो ओरल में स्टे, फिर जीआई में स्टे, और फिर मेटाबॉलिज्म, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डायरेक्टली हमें इस तरह करके, तो रैपिड ऑनसेट, ठीक है। उसके बाद आईएम। आईएम हमेशा वो ड्रग्स दी जाती है जो कि एक्वस या सोल्यूशन फॉर्म में। हमने भी देखा होगा जितने भी हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, पेन किलर एक्सेट्रा, वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना ड्रग्स। तो वो ड्रग्स जो एक्वस या सीरस एरोसिल फॉर्म में होते हैं, वो उनको एक्वस फॉर्म में उनको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, ठीक है। इसके भी कुछ फवाइद हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब ये ड्रग लगाते हैं तो ये ड्रग प्रेसिपिटेट हो जाती है, और समटाइम हमारा, आपने देखा होगा कि इंजेक्शन आईएम लगाने से स्वेलिंग भी हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि वो ठीक जगह पे नहीं लगी, जहाँ पे हमने उनको एंटर करना था। प्रॉपर रूट नहीं था, प्रॉपर एंगल नहीं थी। देयर आर द मल्टीपल माल प्रैक्टिस बेसिकली, या जो है काफी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ठीक नहीं लगती, तो ड्रग वहीं पे ही प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो एक स्वेलिंग टाइप हो जाती है। फिर हम रबिंग या आइसिंग वगैरह उसकी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबकुटेनियस जो है वो बेसिकली आईएम इंजेक्शन की तरह ही है, और लेकिन इसका रूट स्लोवर रादर देन आईवी है, ठीक है। इट मिनिमाइज द इन्फेक्शन के जो रिस्क होते हैं इसके थ्रू जो है वो मिनिमाइज होते हैं। उसके साथ साथ सम टाइम जो है एपिनेफ्रिन वगैरह दी जाती है। जिस तरह हमने सम टाइम देखा होता है कि जो छोटी मोटी सर्जरीज होती है ना, लाइक कोई नेक्रोटिक टिश्यू वगैरह निकालना होता है, तो छोटे से एरिया को सुन किया जाता है ना, तो पूरे जो पेशेंट है उसको नहीं किया जाता, एनेस्थीसिया नहीं जाती, छोटे से एरिया को। तो बिल्कुल स्किन के थ्रू जो है वो कह लें कि सबकुटेनियस जो है उसके साथ डिफरेंट ड्रग मिला के जो है वो दी जाती है, ताकि सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया, दैट रूट इज बेसिकली सबकुटेनियस। तो जो हमारे पास सबकुटेनियस लेयर है, जो कि बिल्कुल स्किन, हम पढ़ते हैं कि स्किन की देयर आर द मल्टीपल लेयर्स, स्किन है, फिर नीचे सबकुटेनियस है, फिर एडिपोज एक्सेट्रा करके फिर मसल जाके आता है ना। तो सबकुटेनियस में समटाइम चीजें दी जाती है, या इसका कह लें कि जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें भी कुछ इंजेक्शन वगैरह जो है वो इस तरह करके इस रूट के थ्रू जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। फाइनली उसके अलावा अब इन एंट्रल और पेरेंट्रल के अलावा भी कुछ अदर्स में आ जाते हैं, तो देयर आर द अदर्स। इनहेलेशन जो है बेस्ट एग्जांपल, जिस तरह मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस में जो स्प्रेज वगैरह यूज करते हैं इनहेल करने के लिए, जस्ट लाइक हम परफ्यूम कोई भी स्मेल जब हम इनहेल करते हैं तो वह इनहेलेशन है ना, वो डायरेक्टली जो है वो अमूमन ये रूट वो गैसेस फॉर्म में जो चीजें होती है उनके लिए, जस्ट लाइक द परफ्यूम, ठीक है। उसके बाद इंट्रल नेजल, नाम ही बताता है, नाक के थ्रू। समटाइम पेशेंट जो है अनकॉन्शियस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको खाना पीना भी सारा नाक से जा रहा होता है, तो ड्रग्स भी उनकी जो है वो नोज के थ्रू देनी पड़ती है, ठीक है। इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर जो डायरेक्टली सीएसएफ है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उनके थ्रू दिया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल गिवन है एम्फोट्रेसिन बी, दैट इज यूज्ड फॉर द क्रिप्टोकोक्सिल मेनिंजाइटिस, जिसमें हमने डायरेक्टली सर्जन्स ने सीएसएफ में जो है वो
लंबर पंक्चर की तरह सीएसएफ में जो है फ्लूइड, लंबर पंक्चर में तो फ्लूइड निकालते हैं बेसिकली, लेकिन सीएसएफ में डायरेक्टली अगर कोई ड्रग इंट्रोड्यूस कराई जाए तो वो पार्ट जो है वो इंट्राथीकल या इंट्रा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स हमें पता है कि प्राइमरी से जो हम वेंट्रिकल्स पढ़ते हैं मेनिंजेस में ऊपर जो स्कल में, तो उनके उनमें डायरेक्टली जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है ड्रग, एंड फॉर मल्टीपल रीजंस, तो उसे हम इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर। फाइनली द टॉपिकल और ट्रांसडर्मल दोनों स्किन को यूज करते हैं, लेकिन विथ अ लिटिल बिट डिफरेंट। टॉपिकल में क्या होता है कि डायरेक्टली क्रीम की तरह एप्लीकेशन वगैरह होती है, और एग्जांपल्स गिवन है क्लोट्रामाजोल जो कि किसी स्किन की जल्द की कंडीशन के लिए जो है वो यूज होती है, दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड ओवर द स्किन। उसके बाद ट्रांसडर्मल है, और दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अचीव सिस्टमिक इफेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन, और usually via transdermal patch, basically the rate of absorption can vary markedly, depend करता है on physical characteristic, उसके texture पे depend करता है, skin की condition पे depend करता है, ठीक है, and at the site of application. This route is most often used for the sustained delivery of the drug such as the anti-anginal drug nitroglycerin, ठीक है, इस तरह करके एंटी एमिएटिक जो वोमिटिंग वगैरह में। एंड फाइनली इज द रेक्टल, रेक्टल जो है थ्रू द रेक्टम, और ये रूट जो है वो अक्सर उन हजरात में जो कि जिनको ओरली या किसी भी आईएम आईवी के थ्रू कोई भी ड्रग दो तो वो वॉमिट कर देते हैं बेसिकली, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ड्रग तो देनी होती है, इसीलिए जो है ये रूट उन हजरात में यूज किया जाता है, रेक्टल, रेक्टम के थ्रू, ठीक है। तो डेफिनेटली अब इस रूट के थ्रू जाएगा तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी। द रेक्टल रूट इज कॉमनली यूज टू एडमिनिस्टर द एंटी एमिएटिक एजेंट जो कि वॉमिटिंग वगैरह में यूज होते हैं, एंड द रेक्टल जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बहुत ही एरेटिक एंड इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब जो हम फोर फंडामेंटल पाथवेज हमने पढ़े थे एब्जॉर्प्शन वगैरह, उनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन का मैंने आपको बता दिया था कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके प्लाज्मा तक पहुंचेगा तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है, ठीक है। और अब ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन है बेसिकली वो डिपेंड करती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी फैक्टर्स पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह डिपेंड करती है, लेट्स सपोज अगर आई है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कंप्लीट होगी, लेकिन अगर आईएम है या कोई ओरल है, कोई और पाथवे है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन पार्शल या डिफरेंट होगी, ठीक है। दूसरे फैक्टर्स ब्लड फ्लो, लाइक जो डुडेनम है, जीआईटी है, उसका ब्लड फ्लो ज्यादा है क्योंकि उसने सारा एब्जॉर्प्शन वगैरह करनी होती है, ठीक है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक्सेट्रा वगैरह करनी होती है, तो इट नीड्स मोर ब्लड सप्लाई रादर देन स्टमक, इसीलिए एब्जॉर्प्शन डुडेनम में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्टमक। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा, जस्ट लाइक द फोटोसिंथेसिस या सोलर एनर्जी, जो सोलर प्लेट्स होती है जितनी ज्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा होती है, इसीलिए डुडेनम का लार्जर सरफेस एरिया तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द स्टमक। एंड फाइनली द कॉन्टेक्ट टाइम, जितना टाइम कॉन्टेक्ट टाइम सरफेस एरिया के साथ वो कांटेक्ट में रहेगा उतनी ज्यादा ही वो अच्छी एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, ठीक है। फाइनली इज द बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक था जो कि बायो अवेलेबिलिटी इज बेसिकली एक फ्रैक्शन, एक रेशियो है ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, कि जब हम ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में या किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, अल्टीमेटली वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, डिपेंड करता है कि जो टारगेटेड टिश्यूज पे वो पहुंचता है उसमें से चेंज कितना होता है और अनचेंज कितना रहता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर एक ड्रग जो है दी जाती है, वो 100 mg की कोई ड्रग दी जाती है और ओरली एडमिनिस्टर्ड की गई, जिसमें से 70 mg उसका मतलब 70% उस ड्रग अनचेंज रहा, 30% चेंज हो गया लेकिन 70% पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और 70% अनचेंज ही आगे टारगेटेड टिश्यू या सिस्टमिक कहीं भी जाके पहुंचा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 0.7, मतलब 70%, ठीक है। तो आई रिपीट, तो बायो अवेलेबिलिटी एक फ्रैक्शन है कि जब हम किसी ड्रग कोई एंटर करती है तो वो चेंज कितनी होती है, अनचेंज कितनी नहीं होती है, तो जितना परसेंट वो अनचेंज रहेगी और सिस्टम में सर्कुलेशन में जाके पहुंचेगी, दैट परसेंटेज वुड बी द बायो अवेलेबिलिटी फॉर दैट ड्रग, ठीक है। उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता चुका हूँ कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी है और मेटाबॉलिज्म के बाद लिवर के बाद डिसाइड होता है टारगेटेड टिश्यू के पास कितनी जाएगी, और इस तरह करके दिस इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म एक प्रोसीजर है जिसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेसिकली, जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने बायो अवेलेबिलिटी में दिया कि अगर 100 mg ड्रग दी जाती है तो उसके बाद चेंजिंग कितनी होती है, तो दिस चेंजिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बॉडी में हो रही है, लिविंग बॉडी में हो रही है, एंड दिस टेक्स प्लेस इनटू द लिवर, मेजर मोस्ट ऑफ द लिवर, उसके अलावा भी जो है वो परफॉर्म होता है मेटाबॉलिज्म, किडनी में होता है या इंटेस्टाइन में वगैरह, लेकिन मेजर साइड
for metabolism is the liver. Finally is the elimination, simply the removal. So this was all about the pharmacokinetics and general principles of pharmacology. इन्हीं के थ्रू जो है ड्रग एंटर होती है और ड्रग किस तरह ड्रग के साथ क्या क्या प्रोसेस होते हैं बेसिकली. दिस इज वाज ऑल अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ. फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के एंड में जो है वो आप पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच. और एक और जो है वो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है सीएमटी का जो हमारा ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, वहाँ पे जाएं. वहाँ पे जाके आप जो रिव्यू का ऑप्शन है आपके लेफ्ट साइड पे उसको दबाएं. फिर आपको पूछा जाएगा कि डू यू रिकमेंड द सीएमटी. वहाँ पे आप उसको यस करके जो अपने पॉजिटिव कमेंट्स है जो आपको लगता है कि अगर सीएमटी ने अच्छा काम किया है तो काइंडली. इससे क्या होगा कि एक सीएमटी टीम की एप्रिसिएशन हो जाए. आप देखेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे सीनियर्स ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने जो है वो रिकमेंडेशन दी है. तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द सीएमटी. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग सेंटर ऑफ मिनरल थेरेपी. और इसी तरह ही हम थर्ड ईयर के लिए और भी सेशन रखेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.